में नजारे कौन सी दौलत से उनके लहजे में बात करते हो तो दिल खरीद लेते हैं. Now I request the honorable principal of Forest College, Mr. Salman Raza, please come on the stage. Please have your big hands. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्यासी खुश धरती से किया वादा निभाना है, समंदर से कोई बादल हमें अब खींच लाना है. फकत पहरा नहीं देना हमें इन तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है. निहायत ही वाजिब एहतराम इज़्ज़तमाब चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद अख्तर मंडेरा साहब, मोहम्मद यामी शहजाद साहब वालिद गिरामी CEO RS इंस्टीट्यूट, शराज बाबर साहब और बाकी दीगर निहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं आप सब लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात से जो टाइम निकाला और बकौल शायर के बुझते हुए चिराग फरोज़ां करेंगे हम. आप आएंगे तो जश्न चिरागां करेंगे हम. तो हमारे RS इंस्टीट्यूट के लिए खुशबख्ती है कि मोहम्मद अख्तर मंडेरा साहब जो बहुत इल्मी शख्सियत के मालिक हैं और इल्म दोस्त भी हैं कि उन्होंने अपनी इंतहाई मसरूफियत से हमें टाइम दिया और हमारे पास आए और तशरीफ फरमाए. दोस्तों, मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू को दो हिस्सों में आपके सामने बयान करूंगा. पहला हिस्सा क्योंकि 23 मार्च अभी गुजरा है और बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, और दूसरे हिस्से में मैं तालीम की अहमियत का हवाला RS इंस्टीट्यूट बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा. आप भी देखें कि एक लम्हे के लिए अगर आप अपने आप को 82 ईयर्स बैक लेकर जाएं तो 23 मार्च 1940 का मंजर आपके सामने आएगा, जब 1 लाख मुसलमान इकट्ठे होकर अपने दिल में और अपनी एक लगन के साथ बाकी होने पर फिर उसकी मुलाकात का ईमान, और उसके बाद जो काम हमें दिया जाए, जो काम हमें असाइन किया जाए, निहायत ही ईमानदारी के साथ, खुश असलूबी के साथ हम उसको सरंजाम. और तीसरी चीज डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, तंजीम. क्या आप ये देखें कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितना बड़ा एक मुकदमा जीता, कितनी मेहनत और मुशक्क़त की, लेकिन बताएं क्या एक बार भी वो उनको वायलेशन में कोई सज़ा मिली? कभी उनको जेल जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा. उसकी वजह क्या थी कि आप कवानीन की, लॉज की भरपूर जो है वो आप खुद भी पाबंदी करते थे और यही दर्स आप लोगों को दिया करते थे. तो आज हम नौजवानों के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यही है कि ईमान भी पुख्ता हो, इत्तेहाद से रहें और तंजीम को भी, यानी कि डिसिप्लिन को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं. चार्जिंग अभी तो बहुत है. अल्लामा इकबाल साहब 65 अपने गेम खेलनी होगी. इकबाल अपनी कश्त वीरां से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है सो. प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म जो है वो हमें राह दिखाता है और अमल हमें क्या करता है? अमल हमें मकसद तक पहुंचाता है. अब तालीम क्या है? तालीम एक प्रोसेस का नाम है, एक मरहले का नाम है जिससे गुजर कर हम क्या बनते हैं? हम काबिल या कामयाब इंसान बनते हैं. ठीक है. माहू जो चाइना का एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर है, वो कहता है कि मंजिल 1000 मील लंबी हो लेकिन उसकी इब्तदा पहले कदम से होती है, और पहला कदम मेरे भाई सही सिमत में होना चाहिए, और सिमत कौन सी है? वह मकसद के साथ हो. तो फिर क्या है कि मंजिल का मिलना वो आसान होता है. अब मकसद क्या है? एक देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला, ये जो मछली छिपकली है
ایک چھپکلی تمہیں کیوں پیدا کر دی؟ اس کا کوئی مقصد بھی ہے، کوئی فائدہ بھی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے کل یہ چھپکلی بھی یہی بات کر رہی تھی کہ آپ نے موسیٰ کو کیوں بنا دیا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو، ہر چیز کو، ہر ذرے کو، وہ حیوان ہے یا انسان ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مقصد دے کر